क्या आपको भी लगता है कि जब कभी भी आपकी हथेली पर खुजली होती है तो आपको लगता है कि आज मेरा पैसा जाने वाला है? कभी कभी आपके भी जब घर में गर्म करते समय दूध उफल जाता है तो हमें लगता है कि कुछ गलत होने वाला है हमारे साथ। जब कभी हमारी छत पर कौवा बोलता है तो हम सोचते हैं आज हमारे घर में मेहमान आने वाला है। और ऐसे ही बहुत सारे तथ्य जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं और जिन पर हम विश्वास भी करते हैं। तो अगर आप भी इन सारी बातों पर विश्वास करने वाले हो तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखिए, हम सभी क्या करते हैं, इन सारी चीजों को विश्वास करते हैं और उसका फल हम अपनी लाइफ में देखते भी हैं। तो क्या ये इन सारी चीजों पर विश्वास करना सही है या गलत? तो चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इन चीजों पर विश्वास करना सही है या गलत। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ साथ पॉजिटिव होंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा आसान बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कई लोग बोलते हैं कि अगर बिल्ली हमारे रास्ते को काट देती है तो हमारे साथ आज कुछ बुरा होने वाला है। तो अच्छा, एक बात बताइए, जिनके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग बिल्ली को पालते हैं, अपने घर में ही रखते हैं, पालतू बनाकर रखते हैं, वो उन लोगों का रास्ता या उन लोगों के बीच से कितनी बार गुजरती होगी? अगर सच में बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ गलत हो जाता है फिर उनका क्यों नहीं होता? कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों नहीं होता? या हमने सोचा कि हमारी आंख फड़क रही है, दाईं फड़क रही है, बाईं फड़क रही है, आज कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है? तो देखिए, ये सारी चीजें, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि बॉडी के अंदर ही आंख कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो हमारी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है कि उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हो, आंख फड़क रही हो, या ये वाली आंख फड़क रही हो, या ये वाली आंख फड़क रही हो। लेकिन हम ये सारी चीजें नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि ये ऐसा होता है, जो हम बचपन से सुनते चले आए, हम उस पर ही विश्वास करने लगते हैं और इन सारे अंधविश्वासों पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो देखिए, ये सारी चीजें होती क्यों है? कई बार आप लोग बोलेंगे कि ऐसा होता भी है। कई बार बिल्ली के रास्ता काटने से एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बार आंख फड़कने से कुछ बुरा हमको सामने दिख जाता है। तो देखिए, ये सारी चीजें मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। आपका वर्तमान और आपका भविष्य आपकी सोच पर निर्भर करता है। कहते हैं आपकी जैसी आप नजरिया रखेंगे वैसे ही आपका क्या होगा? भविष्य बन जाएगा या वर्तमान बन जाएगा। जैसे ही आप बिल्ली ने रास्ता काटा और आपके दिमाग में ये अंधविश्वास बैठा हुआ है कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो एक्सीडेंट या कुछ भी बुरा सुनने को, बुरा कुछ होगा ही हमारे साथ। तो इस तरह से आपने क्या किया? आपने अपने मन में डर पैदा किया और आपने खुद ही उसका बुलावा दिया, उस एक्सीडेंट को खुद ही बुलावा दिया कि बिल्ली ने रास्ता काटा है तो बुरा तो होगा ही। जब तक आप घर नहीं पहुंच जाते, आपके दिमाग में केवल एक ही थॉट चलने वाला है, अब कुछ बुरा होगा, अब कुछ गलत होने वाला है, अब कुछ ठीक नहीं होगा। तो आप खुद परेशानी को बुला रहे हो और दोष बिल्ली को दे रहे हो। दूसरी बात आता है कि आंख फड़कना। जब आपकी आंख फड़कती है तो जैसे ही अगर मान लीजिए ये आंख फड़की है, जिस आंख से सोचते हैं कि बुरा होता है वो आंख फड़की मान लीजिए, और आपकी जैसे आंख फड़की और आपने कहा कि अरे मेरी आंख फड़क रही है, आज देख लेना शाम तक तो मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है बचपन से कि अगर ये वाली आंख फड़कती है तो गलत होता है सबके साथ। तो ये क्या है? परेशानी को बुलावा हम खुद दे रहे हैं। हम ये जानते हैं कि हमारी सोच ही, हम जैसी सोच रखते हैं वैसी ही ये दुनिया हमें, या प्रकृति या यूनिवर्स हमें वैसा ही लौटाती है। हमारा माइंड खुद हमें उस चीज को एकाग्र करता है, उस चीज के लिए जैसा भी हम सोचते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो उसका रिजल्ट हमें सामने दिख जाता है, और अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल जाता है। और हम क्या सोचते हैं? जो ये सारी चीजें या जो अंधविश्वास हम मान रहे हैं वो सच है, उसकी वजह से ये सब हो गया है। चलिए, अगर आप मेरी इन बातों पर भी विश्वास नहीं करते हो तो आज मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, जिससे आपको समझ आएगा कि क्या आप भी कुछ ऐसी ही चीजों को सोचकर चल रहे हैं। चलिए, ये स्टोरी एक पति और पत्नी की थी। जो पति था वो बहुत ज्यादा अंधविश्वासी था। वो हर छोटी बड़ी बातों पर अंधविश्वास को लिए बैठे रहता था।
अगर उसके घर में दूध उबल जाता था, उसकी पत्नी धोखे से दूध उबाल देती थी, तो वो तुरंत जाकर के मंदिर में जाकर पाठ करने लगता था, क्योंकि आज दूध उबला है, कुछ गलत होने वाला है। और उसके बाद जैसे ही वो कुछ काम करती थी, अगर कांच की कोई भी चीज उससे धोखे से उसकी पत्नी से टूट जाती थी, तो वो आग बबूला हो जाता था, गुस्सा हो जाता था, उसे डांटने लगता था, उसे भला बुरा बोलने लगता था। इन सारी चीजों से उसकी वाइफ बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे लगता था ये कब ऐसा आएगा समय कि इनका ये अंधविश्वास टूट जाएगा। पर क्या कर सकते हैं, जिसके जो बचपन से जैसी धारणा बिठा लेता है वो वैसे ही चलता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते चले गए। कुछ दिन ऐसे ही गुजरने के बाद उसको लगा, उसके पति को लगा कि वो काम भी नहीं करती थी, किसी भी तरह का कोई भी काम वो अपनी वाइफ से बोलता था वो करती नहीं थी। इसलिए नहीं करती थी क्योंकि उसे ये बात पता था कि मैंने अगर कुछ भी काम किया, सफाई की, कुछ भी, अगर कुछ भी चीज टूट गई तो तुम मुझसे लड़ोगे झगड़ोगे। तो जब वो काम नहीं करती थी, तो वो खुद काम करता था और बोलता था कि अगर आदमी घर में काम करता है तो लक्ष्मी उस घर में कभी भी नहीं आती है, खुशी उस घर में कभी भी नहीं आती है। उस आदमी ने सोचा कि मेरी वाइफ तो काम करती नहीं है, इसलिए उसने एक काम वाली को बुलाया। काम वाली ने भी काम करना स्टार्ट किया, लेकिन उसके अंधविश्वासों की वजह से काम वाली ने भी कुछ ज्यादा दिन उसके साथ टिकी नहीं, वो भी चली गई। ऐसे करते करते धीरे धीरे उनकी लाइफ आगे बढ़ रही थी और बहुत ही परेशानियों के साथ। घर में कलह कलेश का माहौल था, बिल्कुल भी अच्छा माहौल ना होने की वजह से उसकी वाइफ जो थी वो भी बहुत दुखी रहती थी और वो भगवान से हमेशा बोलती थी कि कब इनका ये अंधविश्वास जाएगा। तभी उसके कुछ दिनों के बाद उसके घर के ही पीछे एक नारियल का पेड़ था, वहां से एक बच्चे के रोने की आवाज आती थी। वो वैसे ही अंधविश्वासी ठहरा, वो तो हर गलत चीजों पर भी विश्वास करता था। उसने तुरंत सोचा कि ये क्यों बाहर से गलत आवाज आ रही है, कुछ गलत हो रहा है। वो बोला कि मैं किसी तांत्रिक को बुलाकर लाता हूँ, और वो तांत्रिक को बुलाकर लाया। जैसे ही तांत्रिक ने उसके बारे में सुना, उसने कहा, हाँ, तुम्हारे घर के चारों तरफ काली शक्तियों का राज है और इसके लिए तुम्हें 21,000 रुपए देकर के एक हवन कराना होगा, जिससे ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। उसकी वाइफ जो थी वो समझदार थी, उसने मना किया, ये मत करो, रुको, ये गलत है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो उसकी कहाँ बात मानने वाला था। उसने तो कराया, हवन हो गया। हवन होने के बाद भी जानते हो आप क्या हुआ, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। वो आवाज वैसी ही आती रही और वो इतना ज्यादा डरा रहता था, सहमा रहता था बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर के, उस आवाज को लेकर के। तभी उसके गांव में एक लड़का था, उसका नाम था राजू। वो उसके पीछे से, जो नारियल का पेड़ उसके घर के पीछे लगा हुआ था, वो हर रोज उस पेड़ से नारियल तोड़ता था और मार्केट में जाकर बेचता था। तो वो उसी नारियल के पेड़ से नारियल तोड़कर, और परेशान से कुछ था और निकल रहा था। तो उस आदमी ने पूछा कि आखिर तुम राजू इतने परेशान से क्यों नजर आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो उसने कहा, अरे मैं क्या बताऊं, मैं नारियल तोड़ रहा था और काफी दिन हो गए, और नारियल तोड़ते समय मेरा मोबाइल पता नहीं कहाँ गिर गया, मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ, मिलता ही नहीं है। तो उसने कहा, अरे सुन राजू, तू वहां मत जाया कर, पता है वहां तो काली शक्तियों का राज है उस पेड़ में। तो वो हंसने लगा, बोला, क्यों, ऐसा क्या आपने देखा वहां पर? बोला, अरे भाई, वहां से रोज एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। तो जैसे ही राजू ने ये सुना, और वो ठहाके लगाकर हंसने लगा और कहता है, अरे भाई, वो रोने की आवाज नहीं है, वो मेरे मोबाइल की रिंगटोन है, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल में एक बच्चे के रोने की रिंगटोन फिक्स करके रखी है। और जैसे ही उसने ये बात सुनी, वो खुद भी शॉक्ड हो गया कि जो उस तांत्रिक को उसने 21,000 रुपए दिए थे ठीक करने के लिए, और उसने जो बोला था कि काली शक्तियों का राज है, वो सब झूठ था, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और हर दिन वो जो डर बना रहा था, उसकी वजह से वो क्या है, खुद ही परेशान हो रहा था, और बात तो कुछ और ही थी। ऐसे ही होता है हमारी लाइफ में। हम सभी अपनी इन सारी चीजों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को हम खुद बुलावा देते हैं कि आओ मेरे पास। बिल्ली रास्ता काटती है और आप सोचो कि ये मेरे लिए कल्याणकारी है, मेरे लिए इससे, वो एक कहने का मतलब है, एक पशु है, एक जानवर है, उसको थोड़ी ना पता कि रास्ता काटने से मैं इसके लिए बुरा कर सकती हूँ। आंख फड़कना बॉडी का एक ऑर्गन है, कुछ भी उस अंदर से कुछ भी ऊपर नीचे बदलाव आता है, हार्मोनल चेंज होता है, तो वो फड़कती है, उसका कोई गलत चीज नहीं है। दूध आप खुद उबाल रहे हैं, धोखे से गिर जाता है, तो इससे आपके भविष्य या वर्तमान को लेकर उससे क्या समस्या हो सकती है? कुछ भी नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीजों पर
प्लीज पहले लॉजिकल रूप से समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर आपने बचपन से जो ये सब सुना है या जिन लोगों ने ये बोला है, आखिर इसके पीछे का सत्य क्या है। जब आप उस सत्य को जानने की कोशिश करोगे तो आप एक ऐसी जगह पर पहुंचोगे जहां से आपका इन सारे अंधविश्वासों से आपका विश्वास उठ जाएगा और आप क्या सोचोगे कि ये सारी चीजें टोटली गलत है। आप खुद महसूस करोगे, लेकिन आपको जरूरत है उसके पीछे का सत्य जानने की, उसको पहचानने की कि ये कैसे हो सकता है। तो आप भी अगर इन सारी चीजों में आज तक थे तो आशा करती हूँ कि शायद आज के बाद आप शायद इसके पीछे के सत्य को जानने की कोशिश जरूर करेंगे, उसके बाद उस पर विश्वास करेंगे। तो चलिए फिर आज के वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, लगातार मेरी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का मैं अपने सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।